प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस जलसा में की शिरकत। 650 करोड़ रुपया री विकास परियोजना वारो की उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में एनडीआरएफ कार्यक्रम में की शिरकत। कयो एनडीआरएफ री टीम आपदारी बगत देश रा लोगारी मदद खातर रहे है तैयार। प्रदेश री कांग्रेस सरकार रा 3 बरस पूरा होबारे मौके सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म थीम रे तहत कई कामारो कर्यो गयो लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री की उड़ान योजना की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में समर्पण निधि बाबत राखी गई बैठक। भाजपा का 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक चलाया जावेला अभियान। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड सु जनजीवन माथे पड़ो है असर। फतेहपुर जोबनेर माउंट आबू में पारो पूग्यो जमाव बिंदु रे नीचे। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में गोवा मुक्ति दिवस जलसा में शिरकत की। इन मौके प्रधानमंत्री 650 करोड़ रुपया सु 72 लागत री विकास परियोजना वारी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ऑपरेशन विजयरा सेनानिया और योद्धा मारो सम्मान भी कीनो। जहाज की लंबाई Goan fishing trawler, the pride of Goa. Goa survived. देखिए सीधा प्रसारण। गोवा का प्रतीक विशाल लामुंडीगो से स्वागत निनाद से विशेष। आज आपके चेहरों पर गोवा के गौरवशाली इतिहास का गर्व देखकर मैं भी आप जितना ही खुश हूं, आनंदित हूं। मुझे बताया गया कि जगह बहुत छोटी पड़ गई, तो बगल में ऐसे ही 2 बड़े पंडाल बनाए गए हैं और सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। साथियों, आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज हमारे संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। हमारे सामने लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है। और सामने जब इतना कुछ गर्व करने के लिए हो, तो भविष्य के लिए नए संकल्प खुद ही खुद बनने लग जाते हैं। नए सपने खुद आकार लेने लगते हैं। ये भी एक और सुखद संयोग है कि गोवा की आजादी की ये डायमंड जुबली आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मन रही है। इसलिए गोवा के सपने और गोवा के संकल्प आज देश को ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में 31 सत्याग्रहियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय
देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। साथियों, गोवा का इतिहास स्वराज के लिए भारत के संकल्प का ही प्रतीक नहीं है, ये भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जागता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन महाराष्ट्र दौरा दूसरे दिन आज पुणे में एनडीआरएफ कार्यक्रम में शिरकत की। इन मौके वणा कहो कि एनडीआरएफ टीम आपदा बगत देश लोगों मदद खातर हमेशा तैयार रहे है। इन मौके वणा सीएफएसएल नुआ भवन रो उद्घाटन भी किनो। एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर का औपचारिक उद्घाटन और केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सीएफएसएल के पुणे के केंद्रीय कार्यालय के परिसर का लोकार्पण दोनों ये ऐतिहासिक मावल क्षेत्र में हुआ है। आज दोनों संस्थान अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक अपना विशेष परिचय बनाकर देश के सामने उपस्थित है और दोनों संस्थानों को आज ये नए कैंप परिसर और एफएसएल लैब से काम करने में ज्यादा सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी और उनकी स्ट्रेंथ में भी काफी बढ़ोतरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। प्रदेश कांग्रेस सरकार 3 बरस पूरा होबारे मौके आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री निवास माथे सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म ने लेर कई विकास कामों लोकार्पण और शिलान्यास कर्यो जा रह्यो है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उड़ान योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान 543 पुलिस थाना में बन्या स्वागत कक्ष और 12 नया बन्या पुलिस थाना भवनों लोकार्पण भी कर्यो गयो। इन अलावा देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय रो शिलान्यास भी कर्यो गयो। स्कूल का बता दिया आपको, बड़े क्रांतिकारी प्रोग्राम दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी थे 2000 से उस वक्त में शुरू हुई। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम चाहेंगे फैकल्टी अच्छी बने इसके लिए अच्छी। अगर मास्टर नहीं होंगे इंग्लिश पढ़ाने वाले, खुद ही नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, वो मान लीजिए तो बच्चा क्या सीखेगा। ये स्कीम वो है जब इंग्लिश स्कूलें होती है प्राइवेट, वो वहाँ टीचर ऐसे होने चाहिए जिससे कि अच्छी इंग्लिश सिखा सके बच्चों को, बोलना भी और लिखना भी और पढ़ना भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और टीचर के ऊपर भी। और स्कूलें कितनी खुलेगी, जितने ज़्यादा फैकल्टी मिलेगी उतनी ज़्यादा स्कूल खुलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। शिशु मृत्यु दर वो जो है कम हो रही राजस्थान के अंदर, पहले 81 थी अब 37 हो गई है। तभी और ज़्यादा कम करने का सकता है, 0 पे लाए इसको। और मातृ मृत्यु दर MMR 508 से पहले 164 पे आगे हम चाहेंगे वो भी कम हो, कम से कम सुनने पे आए एक भी माँ क्यों मरे डिलीवरी के वक्त में, एक बच्चा नवजात शिशु क्यों मरे, ये हमारा सोच होना चाहिए। उसमें हम लोग पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ICU, निकू, पीकू, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन तो प्लांट लगे गए राजस्थान के अंदर, काफी कुछ काम हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश सरकार ने हर मोर्चा माथे नाकाम बतायो है।
वणा कहो कि कांग्रेस सरकार कार्यकाल में प्रदेश में अपराध बढ़िया है और सरकार का निशु कर्या गया वादा हाले भी पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान की जनता जिस तरह से त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से चरमराई हुई है, जिस तरह से रोजाना महिलाओं के साथ में अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, अबोध बालिकाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से जगह जगह गोलीबारी हो रही है, थाने से अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता तो त्रस्त है। वो अपने आप को वो रिपोर्ट कार्ड में खुद कितने नंबर देते हैं, ये नंबर दे करके अगर वो खुश हो रहे हैं तो ऐसी खुशी उनको होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज समर्पण निधि बाबत बैठक राखी गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत, कोषाध्यक्ष राजकुमार भूतरा सहित कई पदाधिकारी शिरकत की। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बतायो कि 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक समर्पण अभियान चलायो जावेला। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है और जनसंघ के समय से ही पार्टी की आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए हम लोग समाज के हर तबके से सहयोग लेते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी अपने परिश्रम की पूंजी से इसमें अंशदान करता है। तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते ही हैं और उससे जो पूंजी इकट्ठी होती है वो पार्टी के कामों में मंडल से लेके जिला तक और प्रदेश स्तर तक उसको विभाजित करके हम लोग काम में लेते हैं। दूसरा, पार्टी की केंद्रीय योजना से जो आजीवन सहयोग निधि है, जिसमें एक कुछ वर्षों के अंतराल में हम लोग एक पूरा अभियान चलाते हैं, जिसमें समाज के सब शुभचिंतक, समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा से यथा योग्य योगदान उसमें करते हैं। उसमें भी मंडल से लेके राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी में उसके अंशदान का विभाजन होता है और हम उसको अपनी पार्टी के रोजमर्रा के कामों में काम लेते हैं। इसका मकसद जनसंघ के ज़माने से रहा कि पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो, पार्टी आत्मनिर्भर बने और उसके कारण पार्टी में भीतर एक पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे। और इस क्रम को राजस्थान में हम लोगों ने जारी रखा है। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस से और 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि समर्पण दिवस तक ये अभियान चलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इन पाछे केंद्रीय मंत्री बांसवाड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री मूर्त रो अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। दरबार में आकर के देश की खुशहाली के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, चैन के लिए, प्रगति के लिए और देश के जल संसाधन भरे रहे, देश में अच्छी बरसात हो, इस सब के लिए कामना की है। राज्य सरकार प्रदेश रा आवता बजट खातर लोगों सु और संगठनों सु 15 जनवरी तक सुझाव मांग्या है। वित्त महकमा प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा बतायो कि राज्य विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवारा मकसद सु ये सुझाव मांग्या गया है। प्रदेश रा 12 श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा तीसरा चरण खातर काल मतदान शांतिपूर्ण तरीका से पूरा हो गयो। इनमें 68.99% मतदाता मतदान किया। सबसे बत्ता 77% मतदान श्रीगंगानगर जिला री पदमपुर पंचायत समिति में हुयो। राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त PS मेहरा बतायो कि 21 दिसंबर ने जिला मुख्यालय माथे वोटर की गिनती करी जावेला। और बाकी रा समाचार इन विराम रे पाछे। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और विराम रे पाछे हवे बाकीरा समाचार माथे एक नजर। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहो है कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट रो संक्रमण हर तीसरे दिन दुगनी रफ्तार से बढ़तो जा रहा है। यह दर डेल्टा रे मुकाबले घनी ज्यादा है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन फैलवारी पुष्टि हो चुकी है। WHO रा क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेतपाल सिंह बतायो कि इनरो प्रसार रोकवा खातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं ने चोखी बनावा रे साथ ही सामाजिक रूप से असरदार जतन करना जरूरी है। आखा देश में लाला 24 घंटा में 7,072 कोरोना रा नया मामला दर्ज कराया गया है। इन बीच करीब 7,500 लोग स्वस्थ भी हुआ है। देश में रिकवरी दर 98.38% रही। दूजी कहानी देश भर में जारी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 137 करोड़ 46 लाख 72 टीका लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 32 नया मामला सामू आया। इनमें सबसे बत्ता 16 मामला राजधानी जयपुर में मिला है, जबकि अजमेर और उदयपुर में 3-3, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा और पाली में 2-2, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में 1-1 नयो रोगी मिलो है। दूजी काने प्रदेश में चल रहा कोविड टीकाकरण अभियान के तहत काल 4.5 लाख 72 लोगों ने टीका लगाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन रो प्रांतीय अधिवेशन और साधारण सभा आज जयपुर में रखी गई। इनमें IAS टी कंबोरा, IPS डॉक्टर BL मीणा, पेलीरा IPS सत्यवीर सिंह सेती बड़ी तादाद में पदाधिकारी मौजूद रहा। बैठक में अधिकारी और कर्मचारियों समाज खातर योगदान बाबत विगतवार चर्चा करी गई। में जो प्रावधान किए गए हैं वो सेवा संबंधी मामलों में पूरी तरह से लागू हों और उनका उल्लंघन नहीं हो। किसी भी अधिकारी कर्मचारी का हक नहीं मारा जाए और समाज के जो लोग हैं उसमें अलग अलग विभागों की ओर से जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनका समाज को भी किस तरह से लाभ मिले, इस बात को लेकर के अजाक रूपी एक राजस्थान भर का एक संगठन रखा गया है और इस संगठन का आज पहला प्रांतीय अधिवेशन है। सारे राजस्थान के सभी जिलों के हमारे जो पदाधिकारी हैं इस संगठन के वो भाग ले रहे हैं और वो भी अपनी स्थानीय समस्याओं के बारे में, उनकी अपनी विभागीय समस्याओं के बारे में हमें अवगत कराएंगे और उन पे हम आगे आने वाले समय पर हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग पर, हमारे समाज पर किसी किस्म की कोई कठिनाई नहीं हो, आदि व्याधि नहीं हो, हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें, इस दिशा में हम मंथन करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश रे तहत जयपुर में घरेलू पर्यटन ने बढ़ावा देवा खातर एक ट्रेवल मार्ट रो आयोजन कर्यो गयो। 3 दिन रा इन आयोजन में 9 राज्य पर्यटन महकमा कानी स्टॉल लगाई गई और आपरा पर्यटन स्थल प्रदर्शित कराया गया। इन मौके ICM ग्रुप रा अध्यक्ष अजय गुप्ता बतायो कि घरेलू पर्यटन ने बढ़ावा देवा खातर यह कार्यक्रम रखो गयो है। पर्यटन लोग आए हैं, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं और इसको हमारा मेन उद्देश्य है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोग ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर, कॉर्पोरेट हाउसेस के और दूसरे डेस्टिनेशन वेडिंग जो बुक कराते हैं, गोल्फ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिज्म, तो हर तरह के यहाँ पर जो आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है यहाँ पर। पंजाब टूरिज्म में जो सबसे आइकॉनिक, जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ हमारे पास है दैट इज़ द गोल्डन टेम्पल एंड अटारी वाघा बॉर्डर। बट इसके अलावा भी पंजाब में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं जिसको हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं और जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सभी तरह के ट्रैवलर्स को आने के लिए, चाहे वो फैमिलीज़ हों, चाहे वो FITs हों, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो माइस ट्रैवलर्स हो, किसी भी तरह का ट्रैवलर हो, पंजाब में उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है हमारे पास। अब जब हम यहाँ पर आए, पंजाब टूरिज्म ने अपना यहाँ पर प्रेजेंस किया है, तो हमारे साथ काफ़ी हम को एग्जिबिटर्स भी लेकर आते हैं बिकॉज एज अ गवर्नमेंट वी वांट to provide a lot of subsidies to the private sector also. Goa is a nice place, full of, now the Christmas season is starting, then there will be a new year. We are ensured that tourists come, stay, we have hotels, we have government properties, we have government hotels also. So I request all the tourists and all the people of Jaipur plus Rajasthan do convey my message that Goa is the safest place to visit. Do come to Goa and fun. There is a Christmas, New Year,
and Goa is open for all. सीकर जिला में शीतलहर चालवासु तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। जिला फतेहपुर में कमती तापमान 0.5 डिग्री कम दर्ज कर्यो गयो। तेज ठंड रे कारण खेता में फसल माथे बर्फरी परत जम रही है। लोग ठंड सु बचवा खातर कई मात्रा जतन करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है और जो घूमने के लिए आ रहे थे उनको भी ऐसे थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए बस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत अच्छा नज़ारा है। हम लोग यहाँ स्मृति वन में डेली जो है वॉकिंग के लिए आते हैं, यहाँ योगा भी करते हैं, लेकिन आज सुबह ही हम लोग आए तो एकदम से बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पूरे पेड़ जमे हुए हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है आज का। यहाँ पे लग रहा है कि आज एकदम से कश्मीर का जैसा नज़ारा जो है स्मृति वन सीकर में जो है वो हमें नज़र आ रहा है। आज बहुत अच्छा ठंड है आज, लेकिन हमें बहुत आनंद आ रहा है, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। दौसा जिला में भी कड़ाकारी ठंड सु जनजीवन माथे असर पड़ो है। आज सवारे सु ही वाहना माथे बर्फरी परत दिखाई दीनी। लोग सर्दी सु बचवा खातर अलावरो सहारो ले रहा है। कड़ाकारी ठंड रे कारण फसला ने भी नुकसान पुग्यो है। पिछले 2 दिनों से शीतलहर चल रही है, जिससे फसलों में नुकसान होने की संभावना है और आज कोहर और पड़ी है, जिससे देखो फसलों में क्या हो गया है और नुकसान भी हो गया है। और प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी ठंड सु जनजीवन माथे घणो असर पड़ो है। कई ठोरा माथे घणो कोहरो छायो रहबा सु वाहन चालका ने परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य कई शहर में पारो जमाव बिंदु सु नीचो चलो गयो है। जयपुर जोबनेर में आज कमती तापमान 0.5 डिग्री नीचो दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 3 दिना ताई उत्तरी हवावारा असर सु शीतलहर बनी रहवारो अंदेशो है। फिलहाल राज्य में कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन बनी हुई है। वहीं दिन में भी कोल्ड डे की कंडीशन है और नॉर्थ राजस्थान के कुछ भागों में डेंस फॉग भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। 22 दिसंबर से संभावना है कि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो और जो कोल्ड वेव यानी शीतलहर का जो दौर चल रहा है उसमें राहत मिलने की संभावना है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में 11 दिन रो लोकरंग कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। इन बाबत पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहा 24वां लोकरंग उत्सव 2021 एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। 11 दिवसीय इस उत्सव में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार विभिन्न संस्कृतियों की प्रस्तुतियां देखकर भिन्नता में एकता की झलक पेश कर रहे हैं। लोकरंग उत्सव में देश भर के 650 से अधिक लोक कलाकार अपने अपने क्षेत्र की लोक कलाओं की खूबसूरती को प्रस्तुत कर रहे हैं। कलाकारों ने गुजरात का ताली रास नृत्य पेश कर दर्शकों की वाह लूटी। इसी बीच महाराष्ट्र का लावणी
गोवा का कुनबी और राजस्थान के घूमर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। लोकरंग में रिदम ऑफ केरला के तहत केरल के कलाकारों ने विभिन्न लोक संगीत और नृत्यों की सीरीज पेश की। इनमें इड़क्का वादन और मयूर नृत्य जैसी प्रस्तुतियां दी गईं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये लोकरंग उत्सव एक मंच पर भारतीय संस्कृति को साकार करने का एक अनूठा प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, राजस्थान। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस जलसा में की शिरकत। 650 करोड़ रुपया विकास परियोजना वारो कीनो उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में एनडीआरएफ कार्यक्रम में की शिरकत। कयो एनडीआरएफ री टीम आपदारी बगत देश रा लोगा री मदद खातर रहे है तैयार। प्रदेश री कांग्रेस सरकार रा 3 बरस पूरा होबारे मौके सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म थीम रहते कई कामारो कर्यो गयो लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री की उड़ान योजना की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में समर्पण निधि बाबत राखी गई बैठक। भाजपा का 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक चलाया जावेला समर्पण अभियान। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड से जनजीवन माथे पड़ो है असर। फतेहपुर, जोबनेर, माउंट आबू में पारो पूग्यो जमाव बिंदु रे नीचे। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।